हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित। आपको जैसे पता है कि मैं आपको हर एक लेक्चर में कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ। आज आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। ये क्वेश्चन अच्छा है जिसका कंसेप्ट मजबूत है, जिसकी समझ मजबूत है, जिसकी मजबूत पकड़ है कंसेप्ट के ऊपर, तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। और जिसको बस तुक्का मारना है उसके लिए तो ये क्वेश्चन में इतना दम है कि उसको जिंदगी लग जाए तो भी क्वेश्चन ना हो उसको। पक्की बात है क्या? तो वही मैं इस क्वेश्चन को आप अगर 8th क्लास में हो तो भी समझ सकते हो, अगर आपकी मजबूत पकड़ है तो। 9th वाला तो वैसे ही कर सकता है, 10th वाला भी कर सकता है। कोई कंपटीशन का बच्चा भी अगर देख रहा है तो वो भी इसको कर सकता है, क्योंकि कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्लीज एक बार देखना इस क्वेश्चन में क्या कहा। इन द फिगर ABCD इज स्क्वायर इन विच लेंथ ऑफ डायगोनल इज 46। कोई दिक्कत नहीं है, ABCD कुछ भी मान लो, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ABCD। ठीक है, और इसने क्या कहा है, जो लेंथ ऑफ जो डायगोनल है, जो डायगोनल की जो लेंथ है वो कितना है, 46 सेंटीमीटर है। बात क्लियर है क्या? ठीक है। रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सर्कल इज 1/4। रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सर्कल मतलब दो छोटे सर्कल ये, दो छोटे ये है। ठीक है, इज 1/4, 1/4 है ऑफ द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। जो बड़े सर्कल की अगर रेडियस 4 है तो छोटे कितनी होगी, 1। अगर बड़े की रेडियस अगर 8 है तो छोटे कितनी होगी, 2। पास में जाएगी ना। 1/4 का मतलब क्या है, 1/4 का मतलब क्या है। देन द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल सर्कल, मेरे को हर एक जो छोटा सर्कल है उसकी क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। अभी देख लेते हैं कि क्या आंसर है। प्लीज एक बार चेक करना, देखो पहले समझना एक बार, प्लीज एक बार समझना। देखो, अगर मान लो मैंने इसकी जो रेडियस है बड़े वाले की, मैं 46 को कर रहा हूँ, ये डायगोनल की लेंथ है आपको पता है। अगर मैंने मान लिया कि जो इसकी रेडियस है बड़े की, प्लीज समझना एक बार, अगर मैंने बड़े की जो रेडियस है अगर मैंने उसको मान लिया r। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात है क्या? ठीक है। या फिर मैं ये कह देता हूं, छोड़ो, आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी। तो मतलब अगर ये 4r है, मतलब पॉइंट में नहीं जाएगा, समथिंग कट सीधा दिख जाएगा आपको। अगर इस बड़े की रेडियस अगर 4r है तो इस छोटे की रेडियस कितनी होगी? अगर ये सेंटर है तो आप कहोगे कि सर इसकी होगी r, इसकी होगी r। बात क्लियर है क्या? अब तो समझ में आ गया बात मेरी। अगर ये r मान लेता तो ये होता r/4, तो मैंने r/4 का चक्कर ही नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने इसको 4r मान लिया तो ये कितना हो गया, इसकी r और r, इसकी भी रेडियस कितनी होगी मेरे पास, अगर ये सेंटर है तो ये कितना होगा r, और ये कितना होगा r होगा। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बात आपको अगर आपको पता है, देखो सुनना, अगर मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, और यहां से एक टेंजेंट क्रॉस कर रहा है, उस जो सेंटर से जो रेडियस होती है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, पता होगा। ठीक है, मैंने सिखा भी रखा है। अगर ये सेंटर से ये जो रेडियस है, अब ये क्या होगी, इसकी एक वो होगी, टेंजेंट होगी, तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छे समझना। देखो प्लीज एक बार देखना, अगर ये 90, ये 90 और ये r है, ये भी r है, तो मेरे को बताओ, या तो ये रेक्टेंगल होगी, या तो ये रेक्टेंगल बनेगी, या फिर ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो बताओ ये रेक्टेंगल बनेगी या स्क्वायर बनेगा, सोच के बोलो। स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर क्यों बनेगा? क्यों? आप कहोगे कि सर रेक्टेंगल के अंदर जो एडजेसेंट साइड होती है, जैसे अगर मेरे पास ये रेक्टेंगल है तो अगर ये L है तो ये B होता है, मतलब एडजेसेंट साइड क्या होती है, अलग अलग होती है। पर यहाँ पे ये R है और ये R है, दोनों एडजेसेंट साइड क्या है, एक जैसी है। तो मतलब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। मतलब ये भी R होगा और ये भी R होगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, वैसे ही ये भी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये R, ये R, तो ये भी क्या होगा, R और R होगा। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को एक बार सिंपल से बताना, प्लीज एक बार देख के बताओ। ये पूरा एक स्क्वायर बन गया, इस स्क्वायर का जो ये डायगोनल, ये क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास स्क्वायर है, ये r, ये r, ये r और ये r, तो इसका डायगोनल क्या होगा, होगा सर √2r। पाइथागोरस लगा लेना, ठीक है, समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, √2r। बात क्लियर है क्या? ठीक है, वैसे इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, √2r। ठीक है, समझना एक बार, अच्छे समझना। ठीक है, देखो ये जो डायगोनल है, इतना हिस्सा ये √2r हो गया, ये इतना कितना हो गया, √2r हो गया, और सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं ना, तो ये कितना होगा, r, और ये भी क्या होगा, r। बात क्लियर है क्या? ये 4r था और ये भी कितना होगा, 4r। टोटल अब कितना होगा, देखो मैं इसको सब कर देता हूँ, समझना प्लीज, आपको समझ में आ जाएगा। चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है, बस समझने की कोशिश करना। देखो टोटल कितना होगा मेरे पास, 4r और 4r, मतलब 4r प्लस 4r। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक r है, ठीक है, ये कितना है, ये हिस्सा कितना है, ये √2r है, √2r है। ठीक है, प्लस ये हिस्सा कितना है मेरे पास, r,
प्लस ये कितना आया √2r, ये किसके बराबर है, टोटल डायगोनली तो है, ये डायगोनल किसके बराबर है 46 के बराबर है। बात क्लियर है क्या? ठीक है, बस यही तामझाम करना था, अब आगे तो क्वेश्चन सिर्फ सोल्व करना है। अभी देख लो क्या दिक्कत है। देखो अब टोटल कितना हो गया 4r 8r 9r और कितना हो गया 10r, तो टोटल 10r प्लस √2r टोटल हो गया 2√2r। बात क्लियर है क्या? 46 के बराबर। ठीक है, अब यहां से मैंने r कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया, 2r मैंने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना बच गया 5 और यहां पे कितना बच गया √2। ठीक है, और यहां पे कितना रह गया 46, तो 2 से मैंने अगर कैंसिल आउट किया तो कितना हो गया 23। तो r की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे कि सर 23/5 प्लस √2। ठीक है, एक तो इतना आंसर छोड़ सकते हैं, पर यहाँ पे मेरे को 4 ऑप्शन दिए, पर इसके हिसाब से मेरे को आंसर निकालना है। मैं इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूँ, 5 माइनस √2/5 माइनस √2। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो कितना हो गया 23 5 माइनस √2, और ये क्या होगा a प्लस बी, और a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है a² माइनस b स्क्वायर, तो कितना हो गया 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गए, कितना होगा, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे कि सर ये होगा 23, तो 23 से 23 कैंसिल आउट कर दिया, तो कितना रह गया 5 माइनस √2। ठीक है, तो इसमें से कोई आंसर है क्या, या कुछ गलत किया है? 23 5 5 माइनस √2, 5 माइनस √3 आ रहा है यहाँ पे। देखो कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई, यहाँ पर कुछ मिस्टेक की होगी, यहाँ पे √2 आ रहा है, देख लेते हैं, ये √2 आ रहा है। ठीक है, ये r है, ये r है। ठीक है, तो r प्लस √2r देख लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रुको, ये टोटल होगा 10r प्लस 2√2r 46, 2r मैंने कॉमन ले लिया, तो 5 प्लस √2 हो गया। ठीक है, तो 2 से 23 कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, ऊपर करूंगा मैं, तो ये 25 में से हो गया। ठीक है, तो ये होगा 5 माइनस √2 और 5 माइनस √2 हो गया। ठीक है, जो 23 से 23 कैंसिल आउट हो गया, तो 5 माइनस √2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे √2 आएगा। बात क्लियर है क्या? ठीक है, ये ऑप्शन गलत था, यहाँ पे √2 लिख देना, अपना आंसर आ गया 5 माइनस √2, क्योंकि कंसेप्ट अपना में कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे गलती मिलेगी, क्योंकि बाकी सब में √2 है, तो यहाँ पे भी √2 होगा, तो 5 माइनस √2 आंसर है। बाकी बात है क्या? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करोगे ना, तो दिमाग की जो जड़ें हैं ना वो खुल जाएंगी और आपका पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, मेरा मोटिव यही है कि आपको मैं ऐसे क्वेश्चन करा पाऊँ। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, बुक दिखाता हूँ, प्लीज देखना। ये क्वेश्चन है मॉडर्न ABC नामक एक बुक है 10th क्लास की, मैंने उसमें से क्वेश्चन दिया था, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप उस बुक को प्रेफर करते हो तो मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल कोई इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मेरे को यहाँ पे आके कहते हैं कि मैं मिलियन सब्सक्राइबर है। बस मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा कंटेंट अगर आपको पढ़ना है तो एक बुक है ये 10th क्लास की ABC प्लस समथिंग मॉडर्न ABC, तो वहां से आप कर लेना। मैंने तो आपको सिर्फ अनसोल्ड क्वेश्चन था, मैंने उसको सोल्व करके दिखा दिया, कोई बच्चा अगर करना चाहे तो देख सकते हैं, कंसेप्ट है इसका। ठीक है, ओके, गुड बाय।